कितनी उत्तम बात खुदा ने हमें दी कि एक बार फिर से हम खुदा के वचन को जाने। आमीन। आमीन। और क्योंकि जितनों ने उसके वचन को जानने में परिश्रम किया वे कभी निराश ना हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज खुदा ने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम उसके पवित्र वचन को जाने। आमीन। तो आइए हम सब मिलकर उसकी स्तुति और आराधना करेंगे, क्योंकि बहुत उत्तम बात है कि हम प्रभु के चरणों में, प्रभु की डेवड़ी पे प्रतिदिन पाए जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तार जरा ठीक करिएगा भाई। बस बस छोड़ दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज सही आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम एक गीत गाएंगे और इससे पहले कि हम वो प्रभु के स्तुति और आराधना में चलें, मेरा निवेदन है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर जी, आपको अच्छे समय के लिए पिता, जो आपने हम लोग को दिखाया दयालु पिता, दिन भर संभाल करके रखा पिता परमेश्वर जी, और ये अवसर दिया कि प्रभु हम आपके दास के साथ पिता परमेश्वर जी और बाकी सभी लोगों के साथ मिलकर के आपके वचन को सुनने पाए पिता। आज के वचन के द्वारा पिता हम सभी को आशीषित करे पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते पिता कि आपने इनके आने में सहायता रखवाई की प्रभु, इनके जाने में भी इनकी सहायता रखवाई कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए और आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर जी। जो हम लोग वचन सुनते हैं उस पर प्रभु आपकी बहुतायत की आशीष हो और उसके द्वारा हम सभी आशीषित होने पाए। धन्यवाद पिता। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम एक गीत गाएंगे। कौन सा गीत गाएंगे सिस्टर? पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत गाएंगे, पर्वतों को देखूंगा मैं, गीत नंबर 10। प्रेज़ द लॉर्ड। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमान को बनाया में, जिसने ज़मीं और आसमान को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, खुदावंद है तेरा जगा हुआ, तुझे तन्हा ना छोड़ेगा, खुदावंद है तेरा जगा हुआ, तुझे तन्हा ना छोड़ेगा, मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमान को बनाया, तेरी जा को भला छू भी ना पाएगी, तेरी जा को भला छू
न पाएगी, न गर्मी चांद सूरज की कभी तुमको सताएगी, न गर्मी चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। आमीन आमीन। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मनुष्य पे विपत्तियां आती हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो एक राह देखता है, एक आस देखता है, एक हाथ देखता है जो उसको आके बचाए और उसके सामने, उसके आगे आगे चले। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं पर्वतों को देखता हूं क्योंकि मुझे सहायता वहीं से मिलती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की मीटिंग 5:30 बजे स्टार्ट होनी थी। आप लोगों को मालूम नहीं था, फेसबुक वाले हमारे जितने भाई बहन हैं, क्योंकि कल मेरी भाई विमल से बात हुई थी 10:30 बजे रात में, और भाई ने कहा ब्रदर मैं 6:30 तक घर आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं फिर मीटिंग 5:30 बजे शुरू करूँगा। इसलिए हम इंफॉर्मेशन नहीं कर पाए, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे भाई बंधु जितने भी इस पवित्र वचन को सुनने के लिए बैठते हैं, उन्हें सारी बातों को आत्मिक रीति से मालूम चल जाता है और मीटिंग अपने ठहराए हुए समय पे स्टार्ट हुई। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं भाई भी जल्द से जल्द आ जाएं। हम सब यहाँ पर बैठे हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, और प्रभु का वचन हर मनुष्य से और हर मनुष्य की बातों से उत्तम है, क्योंकि वो ऊपर से आता है। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, हम एक कोरस गाएंगे। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ यीशुआ
मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मसीह सबसे मेरा दिल में तू है विराजमान, यीशु मसीह तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने बहुत कोशिश करी कि लाओ हम सत्य को जाने, लेकिन प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। आपको मालूम है आज कोई मनुष्य स्वतंत्र नहीं होना चाहता। क्यों डैनियल भाई? बड़ी अजीब और गरीब बात। कोई मनुष्य आज स्वतंत्र नहीं होना चाहता, सब जने दास बना रहना चाहते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि जब कोई पाप करता है तो उस पाप का वो दास बन जाता है। और आज मनुष्य स्वतंत्र नहीं होना चाहता। अगर वो स्वतंत्र होना चाहता तो वो मेरे प्यारे भाई बहनों जीवन की खोज करता, ज्योति की ओर भागता। अगर आप देखें आज जीवन की खोज, ज्योति की खोज, ज्योति की तरफ भागना कोई नहीं चाहता। सब कहते हैं हम जिस अवस्था में हैं हमें वैसे ही पड़े रहने दो। ये एक आलसी दास की पहचान है कि वो जैसा पड़ा है वैसे ही पड़ा रहेगा। ये अवश्य है कि तुम्हें मेरे वचन के लिए परिश्रम करना होगा। अगर जो कोई जीवन की चाह रखता है वो मेरे पास आ जाए, देखो मैं उसे बहुत आयत का जीवन दूंगा। देखो इस पृथ्वी पर तो तुम्हें कष्ट होता है, लेकिन एक ऐसी जगह है जो मेरे पिता ने तुम्हारे लिए तैयार की है। वहां पर तुम्हें किसी भी वस्तु की घटी ना होगी। वहां पर हर एक जना एक दूसरे से प्रेम रखेगा, क्योंकि फिर वहां पर कभी दुख ना होगा। आमीन। देखो मैं तुम्हें संसार की वस्तुओं को नहीं दूंगा, क्योंकि संसार की वस्तु आज है और कल नष्ट हो जाएगी। मैं तुम्हें वो दूंगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। आमीन। खुदा ने कहा मेरे पास वो फल है जो तुम्हारे साथ सदा और सर्वदा बना रहेगा। आमीन। जो कोई ऐसा फल चाहता है, जो कोई मेरी ओर आना चाहता है, जो कोई ये चाहता है कि लाओ मैं जीवन को प्राप्त करूं, आमीन, वो मेरे पास आए। आमीन। देखो तुम संसार की ओर भागते हो और ये संसार तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे और इनका टलना
अवश्य है। आकाश और पृथ्वी एक साक्षी है इन ओ मेरे खुदा। इससे पहले कि मैं एक आयत पढ़ाऊं, मुझे खुदा ने एक आयत दी। अगर मैं देखना चाहूं, अगर मैं ढूंढना चाहूं, प्रभु उस आयत को दिखा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, अद्भुत, प्रभु का वचन अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड। इसको कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। बहुत तेरों ने समझने की कोशिश करी, लेकिन वे समझ ना पाए। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर वो समझ जाते तो वे जीवन को प्राप्त कर लेते। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम देखते हैं, मैं देखना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Praise the Lord. खोले अय्यूब उसका 14वां अध्याय। अय्यूब उसका 14वां अध्याय। अय्यूब 14 और उसकी 12वीं आयत पढ़ें। वैसे ही मनुष्य लेट जाता है और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह ना जाएगा, ना उसकी नींद टूटेगी। आकाश जब तक बना रहेगा तब तक वो नहीं जगेगा और ना ही उसकी नींद टूटेगी। और कलाम कहता आकाश और पृथ्वी का टलना अवश्य है। जिस दिन ये आकाश चलेगा उस दिन मनुष्य जगेगा, वो जो लेटे हुए हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यही आकाश जिसको आप देखते हैं रोज अपने ऊपर, चांद, तारे, सूरज, आकाश नीला, कभी लाल हो जाता है, कभी काला हो जाता है। यही आकाश जिसको आप देखते हैं, हमारे बाप दादा भी यही आकाश देखते थे। बोले आमीन। आमीन। और हमारे बाप दादा भी यही आकाश देखते देखते इसी आकाश के नीचे सो गए। आमीन है। आमीन। और इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मनुष्य लेट जाता है तो यह आकाश, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जब मनुष्य लेट जाता है तो यह आकाश, प्रेज द लॉर्ड, बना रहेगा। आमीन। और मनुष्य जब लेट जाएगा तो वो कभी ना उठेगा और वो उसकी नींद कभी ना टूटेगी। लेकिन एक समय होगा जब आकाश चलेगा और आकाश और पृथ्वी साक्षी होंगे कि ये मनुष्य इस पृथ्वी पर जब जीवित था, सुन लो वचन, कि जे मनुष्य जब पृथ्वी पर जीवित था तो इस मनुष्य ने चलते चलते तेरे वचन को माना कि नहीं माना। कोई और साक्षी नहीं देगा, ना तुम्हारा बहू, ना तुम्हारा बेटा, ना तुम्हारी बेटियां, ना तुम्हारा ताऊ, ना तुम्हारा ताई, ना तुम्हारे मामा, ना तुम्हारे भांजे, ना तुम्हारा पति, ना तुम्हारा पत्नी, कोई साक्षी नहीं देगा क्योंकि वे सब लेटे होंगे। आमीन। साक्षी देगा ये आकाश और पृथ्वी कि हाँ
एक समय था जब ये जीवितों की दुनिया में जीवित था और चलता था, तो ये तेरे वचन का बखान करता था। आमीन। बहुत साधारण बात है और बहुत सिंपल बात है। इतनी साधारण, इतनी सिंपल कि पशु पक्षी और पेड़ पौधों ने प्रभु के वचन को जान लिया। आमीन। वो अपने नियमित समय पर उठते हैं, अपने नियमित समय पर ठहरते हैं, अपने नियमित समय पर निकलते हैं, लेकिन मनुष्य ने खुदा के वचन को ना जाना। आमीन। वो मनुष्य जिसके लिए खुदा ने इस जगत को बनाया, उसने कहा ये जगत मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इस सृष्टि को, इस पूरे संसार को मैंने तुम्हारे लिए रचा है। क्यों हमारे लिए क्यों रचा? ताकि हम इसके अधिकारी हों, और जिसको अधिकारी बनाया उसने ही प्रभु के वचन को ना जाना। आइए अब हम एक आयत पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों खोलें। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत पढ़े। इब्रानियों 3रा अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं आयत। अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में क्या था। आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा तुमने जंगल में कब किया था? क्रोध दिलाने के समय में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्यों कलाम में लिखा, जब आज तू उसका शब्द सुन तो तू अपने मन को कठोर ना कर, बल्कि उस शब्द को अपनी देह में बटोर ले, क्योंकि ये देह भूमि है और शब्द मेरे प्यारे भाई बहनों वचन है, और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। यही तो है, शब्द क्या बन गया? देह बन गया, और देह बन के हमारे बीच में रहा। ठीक इसी तरीके से जो कोई इस शब्द को, अर्थात खुदा ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। क्यों? क्योंकि जब खुदा शब्द बोलता है तो उस शब्द को भेड़ें अपने हृदय में रख लेती हैं, और उस शब्द की पहचान ये होती है कि वे उसके अनुसार चलते हैं। आमीन। सब ढोलक बज रही, लंगाड़े बज रहे, टिटी 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 घंटियां बज रही, लेकिन हम लोग एक शब्द को सुन रहे हैं। आमीन। आमीन। इसी तरीके से संसार में बहुत ज्यादा उधूम मचता है, बहुत ज्यादा हल्ला मचता है, लेकिन जो खुदा के बंदे होते हैं वे खुदा के वचन पे कान लगा के चलते हैं। आमीन। आमीन। समझे वचन को। यदि आज हम उसके शब्द को सुनते हैं और उसके शब्द को सुनकर अपने जीवन से ओझल कर देते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आकाश और ये पृथ्वी देख रहे हैं कि एक दिन तेरे पास एक शब्द आया, खुदा ने अपने शब्द को भेजा और तूने उसको ग्रहण ना किया। ये साक्षी बनेंगे, क्योंकि जब हम वचन को प्रचार करने जाते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारे बच्चे साथ हों। ये वचन कभी भी कहीं पर भी तुम्हें मिल सकता है। आमीन। और ये वचन तुम्हारे लिए आएगा। आमीन। और जब तुम्हारे लिए आया और जिसने इस वचन को ग्रहण कर लिया, उसने मेरे प्यारे भाई बहनों इस आकाश और पृथ्वी के सामने गवाह बन गया। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना एक गवाह है, वो उस ज्योति का गवाह है जो जगत में आने वाली थी, और आकाश और पृथ्वी यूहन्ना के साक्षी हैं कि ये यूहन्ना जिसने इस पृथ्वी पर अपने आने वाली ज्योति का गवाह बना, आमीन। आमीन। वैसे ही
तुम भी अपने प्रभु के गवाह बनो। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपने शिष्यों से कहा, जाओ और जाकर संसार के कोने कोने में मेरे सुसमाचार को बताओ। Praise the Lord. क्यों? ताकि मैं तुम इस संसार के कोने कोने में मेरे गवाह बनो। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं अपने पिता का गवाह बन के आया। Praise the Lord. क्योंकि यदि आज तुम उसके शब्द को सुनकर अपने मन को कठोर कर लोगे तो जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने मिस्र की गुलामी से निकलते समय अपने मनों को कठोर कर लिया और उन पर क्रोध पड़ा, और क्रोध की दशा ये हुई कि वे सब मारे गए। केवल यहोशू और कालेब, आमीन, Amen. प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. केवल ये दोनों, आमीन, Amen. कनान देश में जाने पाए। Amen. क्यों आखिर ऐसा हुआ? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 7वीं और 8वीं आयत। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, हम्म, तुम अपने मन को कठोर ना करो, हम्म, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में क्या था। आमीन। आमीन। अर्थात जब तुम खुदा के वचन को सुनो तो अपने आप को दीन कर लो, अपने आप को नर्म कर लो, ताकि इस पवित्र वचन के सामने तुम पूरे रीति से अपने आप को प्रभु का दास साबित करो। आमीन। प्रभु प्रभु मैं कब तक इनको अपने आपके पवित्र वचन को सुनाऊं? क्योंकि देखिए, जब मैं जाता हूं तो ये आपके पवित्र वचन को ग्रहण नहीं करते। कहां लिखा? यहेजकेल। प्रेज़ द लॉर्ड। निकालें। हालेलुया। यहेजकेल उसका 3रा अध्याय। एक मिनट, यहेजकेल उसका 3रा अध्याय यहेजकेल उसका 3रा अध्याय और उसकी 6ठी आयत पढ़ें। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ ना सके तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते, परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। मिस्र की गुलामी से कौन निकले थे? इस्राएली। मिस्री नहीं निकले थे, ये इज़राइली निकले थे। इस्राएली निकले थे। और खुदा ने जब मूसा को भेजा तो मूसा की उन्होंने नहीं सुनी। यहेजकेल के इसके कह रहा खुदा कि वो तेरी नहीं सुनेंगे। अरे प्रभु, अगर वो तेरी नहीं सुनेंगे तो तू मुझे वहां भेज क्यों रहा है? समझे वचन को? फिर पढ़े 6ठी आयत। अनोखी बोली हाँ, या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ ना सके तू नहीं भेजा जाता। हाँ,
निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते। अगर वे जो इस वचन को नहीं जानते उनके पास में तुझे भेजता तो वो सुनते। अनोखी बोली, कठिन भाषा, जो प्रभु के वचन को नहीं जानते भेजते, वो कहीं सुनते। आगे बढ़े। परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। इजराइल के घराने वाले, इजराइल यानी प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, इजराइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। क्यों? सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं। क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। अरे जब प्रभु आपको मालूम है कि आप मुझे इजराइलियों के पास भेज रहे हैं और वो नहीं सुनेंगे तो मुझे भेज ही क्यों रहे? इधर देखिए सब जने, आपको मालूम है आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम को आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आप उस काम को क्यों करेंगे? अरे प्रभु बोले, अरे प्रभु जब आपको मालूम है कि इजराइल के घराने वाले मेरी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने आपकी भी नहीं सुनी, क्योंकि उसने आपकी नहीं सुनी, तो मुझे बताइए आप वहां मुझे भेज क्यों रहे हैं? गवाह आकाश और पृथ्वी गवाही देगी कि मैंने अपने अभिषिक्तों को तुम्हारे पास भेजा और तुमने उनकी ना सुनी। कहीं ये कहे कि तुम बच ना जाओ कि हमारे पास तो कोई आया ही नहीं। ये न्याय लाता है। क्या कह रहा? जिस पल तुम उसके शब्द को सुनो उसको ग्रहण करो। वचन है ये किसी मनुष्य का शब्द नहीं है, ये वचन है। हम और आप नष्ट हो जाएंगे लेकिन ये वचन बना रहेगा। आमीन। क्योंकि इस वचन ने पूरी जगत, पूरी सृष्टि को बनाया है। होंगे तोप, होंगे जहाज, होंगे बहुत ज्यादा बड़े बड़े जाते हैं लड़ाकू विमान, लेकिन एक योद्धा इसके अंदर है और उस योद्धा का नाम है यीशु मसीह। जो खड़ा हो जाता है ना तो पूरा जगत मिट्टी का एक किनका लगता है। एक मिट्टी का किनका लगता है इस योद्धा के सामने। उसने कहा केवल मैं एक काम करूंगा, अपनी सांस जो मनुष्य को दी है वो अपने में समेट लूंगा ना, जगत का सारा मनुष्य एक समय में नष्ट होगा, एक ही समय में नष्ट होगा। ना बम दगाना होगा, ना गोली चलानी होगी, ना तोप चलाना होगा और ना ही राफेल चलाना होगा, कुछ नहीं चलाना। सोचिए, आप सुन रहे हैं युद्धों की चर्चा और युद्धों की चर्चा आप 5-5 घंटे सुन रहे हैं। आज सुन लीजिए, जो युद्धों की चर्चा सुन रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वह भी पाप के भागीदारी हैं। पाप के भागीदारी हैं जो युद्धों की चर्चा सुन रहे हैं देर तक, 5-5 घंटे, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे केवल युद्ध सुन रहे हैं। क्योंकि ये युद्धों की चर्चा होगी और युद्धों की बहुत बढ़ चढ़ के बात होगी और वे जो खुदा के वचन को नहीं जानते वे केवल यही सुनेंगे। लेकिन तुम्हारे लिए एक सुसमाचार है। यस, आमीन। एक समाचार है दादी, एक समाचार है और एक सुसमाचार है। आमीन, आमीन। है कि नहीं? एक समाचार है जो टीवी में आ रहा है, ठीक, और एक सुसमाचार है वचन। तो सुसमाचार किसके लिए? जो खुदा के वचन को सुनता है उसके लिए सुसमाचार, और जो खुदा के वचन को नहीं सुनता उसके लिए समाचार। अब समाचार खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन सुसमाचार खराब नहीं हो सकता क्योंकि उसका बोलना ही गुड न्यूज है। सुसमाचार का मतलब क्या होता है? गुड न्यूज। पहले डिक्लेयर कर दिया गुड न्यूज, सुसमाचार, और समाचार खतरा है।
बम गिर गया और वहां पर दिखाया यार बम गिर गया भैया। अरे हम तो समाचार सुन रहे थे। समाचार सुनने वालों का हाल यही होगा, घंटों घंटों सुनो समाचार, 2 मिनट 5 मिनट सुन लिया, अब लगा के घंटों 3-3 घंटे समाचार सुन रहे हो तो तुम्हारे लिए समाचार है, हमारे लिए सुसमाचार है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कुंवारियां तो बहुत थी इजराइल में, लेकिन सारी कुंवारी के लिए समाचार था। क्या समाचार था? कि एक गर्भवती होगी कुंवारी, सबके लिए समाचार था। लेकिन सुसमाचार मरियम के लिए बना, क्योंकि मरियम ने उस सुसमाचार को ग्रहण किया। जबराइल आया और उसने मरियम को एक सुसमाचार दिया कि देख तू पुत्र जनेगी और तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। ये सुसमाचार मरियम को नहीं मालूम था, जबराइल ने दिया। तो मरियम के पास क्या आया? सुसमाचार आया। इसी तरीके से आज अगर हमारे पास सुसमाचार है तो ये समाचार से हमारा कोई लेना देना नहीं। होगी फाइट, होंगे लड़ेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। खुदा ने कहा तेरे बाएं 1000 तेरे दाहिने 10,000, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर। कब? जब तू इस सुसमाचार में लगा रहेगा। आमीन आमीन। तुझे केवल एक बात कहनी है, हाँ मुझे मालूम है कि युद्धों की चर्चा होगी, हाँ मुझे मालूम है कि विश्व युद्ध स्टार्ट बस होने वाला है, हो ही गया है, लेकिन इसके विषय में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्रभु ने कहा मैं तो तुम्हें पहले बता दिया था। तो हमें क्या करना है? हमें स्वर्ग की तैयारी करनी है। उसने कहा जो पृथ्वी के होंगे वे पृथ्वी की बातें करेंगे। गोला कहां गिरा? यूक्रेन में कितने मर गए? यूक्रेन ने कितने मार दिए? 4 जहाज मार दिए। अच्छा, ये पृथ्वी की बातें कर रहे हैं। अरे तुम स्वर्ग के हो, तुम्हें स्वर्ग की बातें करनी है। उसे कहा स्वर्ग की वस्तुओं पे मन लगाओ। उसे कहा जो पृथ्वी के हैं वो पृथ्वी की बातें करेंगे, जो स्वर्ग के हैं वो स्वर्ग की बातें करेंगे। अगर तुम 4 गोले देख रहे हो तो 5वां गोला तुम्हारे लिए भी बनाए, समझ है नहीं? लेकिन अगर तुम सुसमाचार सुन रहे हो तो तुम्हारे लिए कोई गोला नहीं बना। ये तो प्रभु का वचन है। उसने कहा देख मैं तुझे अनोखी भाषा बोलने वाले और जाति जाति के पास और बहुत हटीले लोगों के पास भेजता तो वो तेरी सुन लेते, लेकिन ये तेरी नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इनके ये मेरी भी नहीं सुनते। लेकिन तुझे जाकर सुनाना होगा। ये काम कौन करेगा? ये काम खुदा का दास करेगा, जो कहेगा कि प्रभु चाहे वो सुने ना सुने लेकिन तूने मुझे भेजा है, मैं जाकर सुनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है स्तेफनुस पे वो ईंटें फेंक रहे हैं और स्तेफनुस उनको सुसमाचार सुना रहा है। अरे जो ईंटें फेंक रहे हैं आप उसको सुसमाचार क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि खुदा ने उससे कहा जाओ जाके महासभा में ये बता दो कि यीशु ही प्रभु है। आमीन आमीन। आज कौन बताएगा ये बात? जो खुदा के अभिषिक्त होंगे, जो खुदा के दास होंगे, वे कहेंगे हमें नहीं मालूम कि ये घर उद्धार पाएगा कि नहीं, हमें नहीं मालूम कि ये घर ग्रहण करेगा कि नहीं, मुझे खुदा ने भेजा, मैं खुदा के सुसमाचार को बता रहा हूं और मेरी प्रार्थना ये कि हर एक आत्मा बचे। आमीन। यीशु मसीह जब आया इस पृथ्वी पर तो उसने कहा तुम्हें आना है तो आओ, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अपने पिता का सुसमाचार बता रहा हूं। मैंने जो अपने पिता के यहाँ देखा वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। आमीन। अरे मेरे खुदा क्या बता रहे हैं आप? इब्रानियों उसका कौन सा अध्याय था? 3रा अध्याय और तीसरा का 6-7। अभी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा का 7-8। तीसरे का 7-8 पढ़े। अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में क्या था। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
the Lord. जैसा कि तुमने क्रोध दिलाने के समय जंगल में किया था, अर्थात जब तुम उसका शब्द सुनो तो तुम उसके मन को कठोर कठोर ना करो। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्यों? बड़े जरा कौन सा? यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसकी क्यों कह रहा है खुदा कि जब मेरा शब्द सुनो तो तुम अपने मन को कठोर ना करो। आइए पढ़ें यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसकी 25वीं और 26वीं आयत पढ़ें। 26 आयत पढ़ें। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। ये शब्द है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। समझे क्यों कह रहा है कि जिस समय तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, बल्कि उसको ग्रहण कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि क्रोध के समय जैसे मिस्र में तुम्हारे बाप दादाओं ने अपने मन को कठोर कर लिया और वे सब के सब मारे गए। क्योंकि जैसे ही मेरा शब्द आएगा उस शब्द की तुम्हें सेवा करनी होगी। आमीन। पढ़े जरा, फिर पढ़े 26वीं आयत। यदि कोई मेरी सेवा करे हाँ, तो मेरे पीछे हो ले। ये अच्छा पीछे हो ले क्यों? क्योंकि भेड़ें मेरी शब्द को पहचानती हैं और मेरे पीछे हो लेती हैं। आमीन। अगर किसी ने कठोर कर लिया अपने मन को तो वो प्रभु की सेवा कभी नहीं कर पाएगा। प्रभु की सेवा क्या है कि जैसा तुम्हारे साथ मैंने किया वैसे तुम भी दूसरों को बताओ। ये सेवा है। आज सेवा जानते हैं लोग क्या सोचते हैं? दादी आज सेवा पता है क्या लोग सोचते हैं? आज सेवा सोचते हैं कि जो ठंड से ठुठुर रहा है उसको सॉल उड़ा दो, ये सेवा। आज सेवा जानते हैं लोग क्या सोचते हैं? भूखे को खाना खिला दो, ये सेवा। ये है अच्छे काम। फिर समझे वचन को। ये काम अच्छे काम। अगर आप किसी को दान देते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, आप अगर कोई गरम कोई सर्दी में जकड़ रहा है उसको कंबल उड़ाते हैं, ये है अच्छे काम। लेकिन सेवा वचन के प्रति है। उसने कहा अच्छे काम, तुम्हारे अच्छे काम मेरे सामने मैले फटे पुराने कपड़े के समान होंगे। तुम्हारे अच्छे काम तुम्हें स्वर्ग राज नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अच्छे कामों का फल मैं पृथ्वी पर तुम्हें दे चुका हूं। फिर समझे, आमीन। फिर समझे, तुम्हारे अच्छे कामों का फल मैं पृथ्वी पर तुम्हें दे चुका। स्वर्ग में केवल स्वर्ग की वस्तु जाती है और स्वर्ग की वस्तु यह है कि जिस किसी ने इस वचन में सेवा करी है वो खाता स्वर्ग में खुलता है। आमीन। तो ये कौन सी बात बता रहा प्रभु कि जो कोई मेरे सेवा करना चाहता वो मेरे पीछे हो ले। अब देखिए कितने जाति जाति के लोग कितनी कड़ी कड़ी सेवा करे पड़े हैं, रात दिन लंगर चला रहे हैं, जूते चप्पल साफ कर रहे हैं। अगर सेवा के भाव से आएंगे तो ईसाई तो एकदम फसड्डी। भाई सेवा के भाव से अगर आए ईसाई सबसे फसड्डी है। बात है कि नहीं? सेवा के भाव से देखिए सब जने कितनी सेवा कर रहे हैं, जाके देखिए बहुत सेवा हो रही है। हर धर्म में बढ़ चढ़ के लोग सेवा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु के वचन को जानना और इसके वचन को जाके बताना ये स्वर्ग की सेवा है। आमीन। क्योंकि प्रभु ने कहा जो मेरी सेवा करना चाहता है वो मेरे पीछे हो ले। क्यों? एक शब्द तुम्हें सुनाई देगा और जो कोई इस शब्द को सुनकर ग्रहण कर लेगा
और जैसे तुमने इस शब्द को ग्रहण किया वैसे ही जाकर जब तुम दूसरों को मेरे शब्द को बताते हो तो ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। एक सेवा होती है शारीरिक सेवा और एक सेवा होती है आत्मिक सेवा। खुदा का वचन कहता है शरीर के अनुसार चलोगे तो नष्ट होगे। फिर समझें, शरीर के अनुसार चलोगे तो नष्ट होगे, परंतु अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवन पाओगे। आमीन। आत्मिक सेवा क्या है कि हम आत्मिक वचन सबको बांटें। आमीन आमीन। ये सेवा हर एक जने के हाथ में नहीं है। और ढोलक और नगाड़े बज रहे हैं, देखिए टिन 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 घंटे, लेकिन उनके पास ये वचन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेवा है और ये सेवा खुदा ने चुने हुओं को दी है। इसलिए इस सेवा को बढ़ाना और इसको ले जाकर घर घर बताना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आमीन आमीन। क्योंकि ये सेवा हमें और आपको मिली है। एक शारीरिक मनुष्य किसी को भोजन दे सकता है, बोले आमीन। आमीन एक शारीरिक मनुष्य किसी को अपने धन को दे सकता है, आमीन। लेकिन एक शारीरिक मनुष्य कभी भी खुदा के वचन को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक है। लेकिन एक आत्मिक मनुष्य खुदा के वचन को पूरी रीति से दे सकता है, बांट सकता है, बता सकता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक है। और जब तुम आत्मिक सेवा करते हो तो शारीरिक सेवा अपने आप होती है। आमीन। मैं तो वो सच कह रहा हूं। देखो, वैद्य तो कई थे, लेकिन किसने अंधे को रोशनी दे दी? क्या यीशु मसीह क्यों था दी? जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो बहुत से लंगड़े थे, बहुत से कुबड़ थे, हैं? बहुत से कोढ़ी थे, हैं? बहुत से अंधे थे, हैं? बहुत से अपना संतुलन खो बैठे थे कि नहीं? बीमार थे, रोगी थे कि नहीं थे? तो उस समय क्या वैद्य नहीं थे? क्या यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया वैद्य भी थे, लेकिन वो वैद्यों के पास, उनकी दवाइयों में उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो जन्म के अंधे को रोशनी दे दें। आमीन है कि नहीं? आमीन। उन वैद्यों के पास इतनी सामर्थ नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी कि वो 4 दिन के मरे लाजर को जीवित कर दें। आमीन आमीन। अब आप बताइए, क्या शारीरिक सेवा करने वाला किसी मुर्दे को जीवित कर सकता है? नहीं। क्या शारीरिक सेवा करने वाला किसी जन्म के अंधे को रोशनी दे सकता है? तो जन्म के अंधे को रोशनी कौन दे सकता है? वो जो आत्मिक है। बहुत तेरे वैद्य थे उस समय, लेकिन सब जने वैद्य भी यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो जन्म के अंधे को रोशनी दे रहा है, वो 4 दिन मरे लाजर को जीवित कर रहा है, वो कोढ़ियों को चंगा कर रहा है, वो पत्थर से रोटी बना रहा है। आमीन आमीन। वो काम कर रहा है जो मनुष्य नहीं कर सकता। आमीन। क्यों? क्योंकि उसकी सेवा आत्मिक सेवा है। आमीन। जन्म का अंधा देखने लगा। प्रेज द लॉर्ड। जब वो देख रहा है तो कह रहा है, मैं नहीं जानता, मैं ये जानता हूं कि उसने मुझे चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सेवा कौन कर सकता है? यही सेवा के बारे में खुदा कह रहा है, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो मेरे पीछे हो ले। क्यों? क्योंकि जो कोई मेरी सेवा करेगा मैं उसे मनुष्य की सेवा करने वाला बनाऊंगा। आमीन आमीन। और देखो, मनुष्य की सेवा ऐसी तुम करोगे कि कोई मनुष्य नहीं कर सकता। आमीन आमीन। हजारों लोगों की भीड़ उसके पीछे चलती थी। क्यों चलती थी? क्योंकि सब जानते थे जो काम ये करता है वो काम इस पृथ्वी पे कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मिक सेवा थी। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आत्मिक सेवा कर रहा था। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्यों यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आत्मिक सेवा कर रहा था? क्योंकि वो आत्मा है। आमीन। और जो शरीर था वो आत्मा के वश में था। फिर समझे वचन को? शरीर आत्मा के वश में था, ना कि शरीर के वश में आत्मा थी। इसलिए जब शरीर ठोका जा रहा था, इसलिए शरीर जब पीटा जा रहा था, इसलिए शरीर का जब एक एक कतरा बहाया जा रहा था तो शरीर उफ नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि आत्मा ने उसको बांध रखा था। आमीन।
यह है आत्मिक सेवा। यस, खुदा ने कहा जब तू आत्मिक बनेगा तो तू शारीरिक और आत्मिक दोनों रीति से अर्थात स्वर्ग और मनुष्य दोनों की सामर्थ्य को प्राप्त करेगा। आमीन आमीन। कब समझोगे इस पवित्र वचन को? यदि आज उसके पवित्र वचन को सुनो, यदि आज उसके पवित्र शब्द को सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो। हाय उन पर जो मेरे वचन को सुनने के लिए इनकार करते हैं, हाय उन पर जो मेरे वचन को ग्रहण नहीं करते। देखो मैं तुम्हारे घर आया परंतु तुमने द्वार ना खोला। देखो मैं तुम्हारे पास आया परंतु तुमने मुझे ना पहचाना। देखो मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। देखो मैं तुम्हें सच कहता हूं कि इस पृथ्वी पर हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा। आमीन एक समय आएगा ये संसार, जिस संसार से तुम बहुत प्रेम करते हो, ये संसार तुम्हारा साथ छोड़ देगा, आमीन लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। आमीन। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी सेवा में करता हूं जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो ही मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा। देखो कलाम में क्या लिखा, देखो प्रभु अपने वचन में क्या कह रहा। अगर हम पढ़े मेरे प्यारे भाई बहनों 25वीं आयत, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। अरे रक्षा करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत जीवन के लिए। आमीन। आमीन। जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है, क्यों? क्योंकि वो अपने प्राण को अब खुदा की आत्मा से मारता है। और जो जना अपने प्राण से आत्मा को मारता है, अर्थात अपने प्राण को प्रिय जानता है, वो उसे खोएगा। लेकिन जो कोई प्राण, आमीन, आमीन। जो कोई प्राण से आत्मा से प्राण को मारता है वो उसे बचाएगा। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है मेरे पीछे हो। तो वो मेरे पीछे हो ले। जाओ और जाकर देखो कितने प्रकार की सेवा हो रही है इस संसार में। जाके देखिए सेवा के नाम पर कितने प्रकार की सेवा इस संसार में मनुष्य कर रहा है। और लोग कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं। लेकिन यीशु मसीह से प्यार करना, यीशु मसीह की सेवा करना, उसके पीछे हो लेना है। इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी कौन सी आयत थी वो? 7वीं 8वीं। 7वीं 8वीं आयत। तो ये क्या कह रहा? अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, शरीर नहीं, पवित्र आत्मा, शरीर नहीं, जैसा पवित्र आत्मा कहता है। आमीन आमीन। हाँ, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, अपने मन को कठोर ना करो। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में क्या था। अरे आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, बल्कि जैसे शब्द सुनो उसके पीछे हो जाओ। क्योंकि जो कोई मेरी सेवा करना चाहता है वो मेरे पीछे हो ले। क्यों? क्या होगा? क्या हुआ? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट एक आयत पढ़े। क्योंकि जब उन्होंने अपने मन को कठोर करा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। 17वीं आयत पढ़े। इसका इब्रानी और 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा, क्या इन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे। ये उनके सब जंगल में पड़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने शब्द सुना और उसको स्वीकार ना किया। क्रोधित क्यों?
क्रोध के समय जैसे तुमने करा। कलाम कह रहा 16वीं आयत, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे। अरे मूसा के द्वारा मिस्र से कौन निकले? इजरायली। और उन्होंने क्या करा? मूसा को क्रोध दिलाया, खुदा को क्रोध दिलाया। खुदा का क्रोध उन पर भड़क उठा। खुदा ने कहा मूसा हट जा सामने से, अब मैं इन्हें नाश कर दूंगा। आमीन आमीन। तब मूसा ने कहा, क्या प्रभु ये आने वाली जाति ये नहीं कहेगी कि प्रभु अब मिस्र की गुलामी से इनको इसलिए निकाल के लाया कि जंगल में मार दे? नहीं प्रभु, ऐसा ना कर। मूसा खुदा और इजरायलियों के बीच में खड़ा हो गया, खुदा का क्रोध शांत किया। क्योंकि उन्होंने शब्द को सुना लेकिन पहचाना नहीं। उन्होंने उस शब्द को सुनकर अपने क्रोध को भड़का दिया, और इसका कारण यह हुआ कि वे जंगल में सब के समान पड़े हैं। आज देखिए, आज के समय में जिस समय में मनुष्य कहता, सब याजक की तरफ देखिए, आज के इस समय में जिस समय को मनुष्य कहता है कि मनुष्य बहुत बुद्धिमान हो गया है, आज के इस समय में जब मनुष्य कहता है कि मनुष्य बहुत आगे बढ़ गया है, आज के इस समय में जब मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि मनुष्य ने बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर लिए हैं। आमीन आमीन। आज के इस समय में जब वो लोग कहते हैं, कहा जाता है कि मनुष्य ने अपने आप को चांद तक पहुंचा दिया। आमीन। आज के इस समय में जब कहते हैं लोग कि मनुष्य ने हर एक चीज को आविष्कार कर लिया, पर मनुष्य जीवन नहीं दे पाता है, बाकी सब कुछ दे देता है। आमीन आमीन। लेकिन आज के इस समय में ही मनुष्य को, जिसको बुद्धिमान कहा जाता है, इतना मूर्खता का काम कर रहा है कि मनुष्य मनुष्य को मार रहा है। बड़े बड़े बम जो बनाए थे नीचे गिरा रहा है, उसको नहीं मालूम कौन मर रहा है कौन नहीं, बस गिराओ। कितनी बड़ी मूर्खता! क्या इसको आप बुद्धिमानी कहेंगे? नहीं, इसको बुद्धिमानी कहेंगे। मनुष्य कहां पर पहुंच गया? मनुष्य किस मुकाम पे पहुंच गया है कि वो आकाश से बम के गोले गिरा गिरा के देश को तबाह कर रहा है। बुद्धिमानी किस बात पे है? बुद्धिमान कौन है? वो जो अपने प्राणों को खो दे कि वो जो अपने प्राणों को बचा ले? जो बचा ले। लेकिन हो क्या रहा है? मनुष्य के प्राणों को ले रहा है। ये बुद्धिमानी नहीं है, मूर्खता है। क्योंकि खुदा ने कलाम में अपने वचन में कहा, जिसको उन्होंने बुद्धिमानी समझी वो मूर्खता है। बुद्धिमानी तो ये है कि तुम मेरे वचन को जानो। आज कोई मनुष्य, मैंने क्या कहा, प्रार्थना जैसे स्टार्ट हुई, मैंने कहा आज कोई भी मनुष्य जीवन की ओर नहीं जा रहा। आज कोई मनुष्य स्वतंत्र नहीं होना चाह रहा। आज सब के सब दास का जीवन ग्रहण करना चाहते हैं। आज हर एक जना किसी ना किसी का दास है, लेकिन खुदा आत्मा है जो हमें स्वतंत्र करता है। उसने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज क्या कोई स्वतंत्र होना चाहता है? नहीं। जाओ जाके देखो, कोई समय का गुलाम, कोई पैसे का गुलाम, कोई अपने शरीर का गुलाम, कोई अपने बच्चों का गुलाम, कोई अपनी पत्नी का गुलाम, कोई अपनी पति का गुलाम, कोई संसार का गुलाम, कोई गाड़ी का गुलाम, कोई अपने मैं का गुलाम, कोई अपने घमंड का गुलाम, कोई अपनी ताकत का गुलाम, कोई अपनी बुद्धि का गुलाम। हर एक मनुष्य किसी ना किसी चीज का गुलाम है। लेकिन खुदा का आत्मा इस गुलामी से तुम्हें क्या करता है? क्या था? मिस्र की गुलामी में थे इजरायली। आमीन है। आमीन। और खुदा क्या करना चाह रहा था? इस मिस्र की गुलामी से तुम्हें छुड़ाने आया। अब आप बताइए,
जब खुदा मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को निकाल लाया तो क्या तब भी वो मिस्र के गुलाम ना बने रहे? जंगल में भी वो मिस्र के गुलाम बने रहे। वो स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे थे कि हम स्वतंत्र होके निकल आए हैं। वो कह रहे थे हमें वहां की चीजें अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां की चीजों के गुलाम हो गए थे। वो कह रहे हमें वहां की चीजें दो, वहां की चीजें दो। खुदा का मन्ना खा रहे, खुदा के आत्मा में वो चल रहे, बादल और आग के खंबे में चल रहे, खुदा को बात करते हुए सुन रहे, लाल समुंदर फाड़ होते हुए वो देख रहे, चट्टान पे मूसा डंडा मारा, लाठी मारा, चट्टान से वो पानी पी रहे हैं। उनके वस्त्र फट नहीं रहे, उनके कपड़े उनके वैसे ही हैं, उनकी जूतियां फट नहीं रही। कौन सी कंपनी, कौन सा ब्रांड ऐसा जूता बना देगा? लेकिन इस पर भी वो कह रहे हम वहां बहुत अच्छे थे। गुलामी, मैं क्या कह रहा हूं, खुदा ने तो हमें स्वतंत्र कर दिया, हमें निकाल लाया है गुलामी से, लेकिन हम अपने उन्हीं कामों में वापस लौट रहे हैं, गुलामी। इसीलिए तो कह रहा आत्मा जब तुम्हारे पास आए और जब तुम्हें कोई शब्द बताए तो तुम तुरंत अपने आप को दीन करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसको क्रोध दिलाओ और जैसे उस समय जंगल में उसके सब पड़े हुए थे वैसे तुम भी वैसे ही पड़ जाओ और फिर ये आकाश और ये पृथ्वी साक्षी देंगी कि इन्होंने प्रभु के वचन को ना जाना। देखो, समझो वचन को। मैं फिर तुमसे कह रहा हूं कि हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। इसलिए वो कह रहा जब तुम उसके शब्द को सुनो, उसके शब्द के पीछे चलने लगो। उसे कहा जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है, जो कोई मेरी सेवा करना चाहता है, वो मेरे पीछे हो ले। तो सेवा करना क्या प्रभु की उसके पीछे होना है? यस। उसके इस वचन को जो तुम्हें खुदा ने दिया, इस वचन को जाकर हमें एक एक भाई बंधु को बताना है। हो सकता है कि वे जो हमारे ऑफिस में हैं, हो सकता है वे जो हमारे पड़ोसी हैं, हो सकता है वे जो हमारे मित्र हैं, हो सकता है वे जो हमारे भाई बंधु हैं, वो प्रभु के वचन को नहीं जानते हैं। लेकिन जब हम उनके बीच में जाते हैं तो हमें इसका बखान करना है। आमीन, आमीन। और जब हम इसका बखान करेंगे वे फिरेंगे, वे कहेंगे ये कौन सी बातें करता है? ये वह बातें करता है जो ना हमने सुनी और ना हमने कही। देखो, कुछ तो है इसके पास। आओ आओ हम चल के देखें कि इसके पास कौन है। तब खुदा का कलाम कहता है जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे। क्यों? क्योंकि तेरे पास सत्य है आमीन। और लोगों के पास गुलामी। जाओ और जाके देखो, संसार के सारे देवी देवता कहते हैं तुम हमारे गुलाम हो जाओ, लेकिन एक आया यीशु मसीह, जिसने कहा मैं तुम्हें स्वतंत्र करने आया हूं। आमीन। जिसने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। जिसने कहा मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। जिसने कहा मैं तुम्हें बचाऊंगा। जिसने कहा तुम पापी नहीं हो, मैं तुम्हारे पापों को स्मरण तक ना करूंगा और तुम्हें मैं श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। जाओ जाकर देखो, सारे देवी देवता कहते तुम पापी हो, हम पापियों को नाश करने आए, लेकिन यीशु मसीह कहता मैं पापियों को बचाने आया हूं। क्यों? क्यों आखिर हम इस जीविते खुदा के दास होते हुए, इस जीविते खुदा के पुत्र पुत्रियां होते हुए भी इस जीविते खुदा के बारे में नहीं बोलते? क्यों हमारे इस जबान में ताला लग जाता है जीविते खुदा के बारे में बोलने में? क्यों हम मनुष्य से डरते हैं? ना डरो उनसे जाके खुदा की बातें खुल कर करो। देखो एक दिन होगा कि वे फिरेंगे। आमीन। देखो एक दिन होगा कि वे तुम्हारे प्रभु को जानने के लिए आएंगे, क्योंकि देखो मैंने तुम्हारे अंदर अपना आत्मा डाला है और मेरा आत्मा इस संसार की ज्योति है। और जहां कहीं तुम जाओगे उस जगह के अंधकार को दूर कर दोगे। तुम जिस घर पे जाओगे उस घर पे तुम आशीष दोगे। जिस नगर पे तुम पैर रखोगे वो नगर आशीष का कारण बनेगा। तुम जिस काम पे हाथ लगाओगे वो काम आशीष का कारण बनेगा। इस संसार में कोई भी ऐसी भली और उत्तम वस्तु ना होगी जो मैं तुमसे रख छोड़ूं। सुनो, मैं संसार की तो सबसे उत्तम वस्तु दूंगा ही साथ मैं तुम्हें आकाश के उत्तम उत्तम भंडारों से भी खिलाऊंगा।
सुनो, तुम्हें किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। सुनो, तुम्हें कभी भी किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हें उधार देने वाला बनाऊंगा। देखो, मैं तुम्हें एक ऐसे देश पहुंचाऊंगा जहां पर तुम्हें कभी भी मृत्यु का सामना ना करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, वहां पर केवल जीवन है, वहां पर केवल आशीष है, वहां पर केवल खुदा का अनुग्रह होगा। वहां पर कोई भी मृत्यु के वृक्ष का फल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर केवल जीवन के वृक्ष का फल होगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नया यरूशलेम बनाऊंगा। बस केवल इतना करो कि जब तुम मेरे वचन को सुनो, जब तुम मेरी आत्मा के उस शब्द को सुनो, तो तुम मेरे पीछे हो लो। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जितनों ने मुझे ग्रहण किया वह मेरे पुत्र पुत्रियां बने। सारी बातें जाती रहेंगी, लेकिन यह वचन सर्वदा बना रहेगा। हर मनुष्य आएगा और चला जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता चली जाएगी, परंतु देखो, मैं सर्वदा बना रहूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐ मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं तुम्हें दे सकूं। हाँ, जो कुछ है मैं तुम्हें उसे यीशु मसीह के नाम में देता हूं। ये वचन पतरस ने यही कहा जब वो जन्म का लंगड़ा मंदिर के किनारे बैठा था। पतरस और यूहन्ना ने कहा, देखो, हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, परंतु जो कुछ है हम उसे तुम्हें यीशु मसीह के नाम में देते हैं। आज मैं भी अपने प्रभु के एक निकम्मा दास, जो कुछ भी नहीं जानता, जो ये भी नहीं जानता कि बाइबल कैसे खोली जाएगी, ये जो ये भी नहीं जानता कि प्रचार कैसे किया जाएगा, जो ये भी नहीं जानता कि मैं आप लोगों को किस रीति से प्रभु के वचन को बताऊं, मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मैं निकम्मा और तुच्छ हूं। लेकिन हाँ, जो कुछ भी है मेरे पास, मैं उसे तुम्हें यीशु मसीह के नाम में देता हूं कि तुम प्रभु में बढ़ो। तुम्हें प्रभु बहुत तायत से आशीष दे, तुम्हें प्रभु अपने वचन को समझने की समझ और बुद्धि दे। देखो, तुम्हारे विरोधी, जो तुम्हारे विरोधी हैं, वो तुम्हारे मित्र बनने पाए। देखो, तुम्हारे घर का एक एक सदस्य प्रभु के वचन में ईमानदार होने पाए। देखो, हम मनुष्य के सामने नहीं, बल्कि अपने प्रभु के सामने खड़े होंगे, क्योंकि हर मनुष्य जाता रहेगा, लेकिन प्रभु सर्वदा बना रहेगा। तो आइए, हर एक चीज का समय होता है। मैं बोलता बहुत हूं। आज सैमुअल बहुत कोशिश कर रहे थे आने की, लेकिन सैमुअल यहाँ है, आत्मा में। सैमुअल सुन रहा है। सैमुअल की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए सैमुअल नहीं आ पाया। लेकिन हम ये जानते हैं कि भला शरीर दुर्बल है, लेकिन आत्मा तैयार है। और हम सब भाई बहन हैं, हम सब एक दूसरे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। कभी भी हमारे जीवन से किसी की घटी ना हो। प्रभु हमारे जीवन से हमेशा बढ़ती हो। आमीन। और बढ़ती हमेशा आती है स्वर्ग से। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम इस योग्य नहीं कि तेरे इस पवित्र वचन को, तेरी इस आत्मा के वचन को प्यारे प्रभु सुन सकें, क्योंकि हम निकम्मे हैं, तुच्छ हैं, हम दुष्ट हैं। लेकिन प्यारे प्रभु, जब तेरा आत्मा हम निकम्मों पर आता है तो हम बलवंत होते हैं। प्यारे प्रभु, हम जानते हैं कि दिन में 24 पहर 24 घंटे हम प्यारे प्रभु पाप में गिरते रहते हैं, लेकिन तेरा बलवंत दाहिना हाथ हमें हर पहर, हर 24 घंटे के एक एक सेकंड उठा के खड़ा करता है। प्यारे प्रभु, हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे पीछे इस घर की रक्षा कर। इस घर में कभी भी किसी भी प्यारे प्रभु घटी और कमी को होने ना दे। हमेशा प्यारे प्रभु ये घर प्यारे प्रभु तेरा ज्योति और तेरा मार्ग और तेरे वचन को पूरी रीति से ग्रहण करने वाला बन सके, तेरा गवाह बने। प्यारे प्रभु, इस घर में जितनी भी कमी घटी है उसको दूर कर। प्यारे प्रभु, हमारे बीच में हमारी दादी को आपने लंबी आयु दी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसी रीति से इनकी आयु को और बढ़ा, इनको शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा कर, ताकि ये हमारे बीच में प्यारे प्रभु तेरी गवाह बने। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं अपने भाई विमल के लिए और इनकी पत्नी के लिए, इन पर भी दया दृष्टि कर। इन्हें बहुत तायत से प्यारे प्रभु वे सारे फल दे जो कुछ भी इनके जीवन में नहीं है। हम जानते हैं कि तू बहुत तायत से संतान का फल देने में सामर्थ्य है। तेरी ओर से सारे फल प्यारे प्रभु उत्तम से उत्तम है।
और मैं जानता हूँ कि तू अपने पुत्रों से, अपनी पुत्रियों से कोई भी फल रखना छोड़ता, बल्कि उनको सारे उत्तम उत्तम खजानों से खिलाता है। और आपने का वचन कहता है तुम जिस किसी के घर में जाके आशीष दोगे वो आशीष का वारिस बनेगा। प्यारे प्रभु, इन्हें संतान का फल बहुत आयत से दे। तेरा आत्मा सदा इनकी रक्षा करे। ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ इनके जीवनों से तेरे वचन को आदर और महिमा मिले। इनके जीवन से प्यारे प्रभु जितने भाई बहन जुड़े हैं, जितने इनका घराना है, उस घराने पर प्यारे प्रभु एक एक भाई बहन पर अपना अनुग्रह भरा हाथ रख। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, सैमुअल को शारीरिक आत्मिक रीति से चंगा कर। जितने भाई यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं उनको भी सुनने वाला और मन दे प्यारे प्रभु, ताकि वो दिन प्रतिदिन इसी रीति से कुछ पाने की चाह से इस वचन को सुनने पाए। और जो कोई भी कुछ पाने की चाह से आता है प्रभु, तू उसको बहुत आयत का फल देने में सामर्थ्य है। प्यारे प्रभु, हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारे पीछे इस घर की रक्षा तेरा आत्मा करे। इनके वाहनों पे, इनके खत्तों पर, इनके जीवनों पर तू अपनी आशीष दे। जब ये बिछौने पे सोए इन्हें अच्छी मीठी नींद दे। भाई डैनियल आए हैं, इनके पीछे इनके घर की रक्षा कर। इनको अपनी आत्मा में और बढ़ा। हमारे पिता को समझ और बुद्धि दे प्यारे प्रभु, कि वो समाचार नहीं बल्कि सुसमाचार सुनने पाए। प्यारे प्रभु, बहुत तायत से उसमें बढ़ने पाए। प्यारे प्रभु, हमको भी बुद्धि और समझ दे प्यारे प्रभु। हमारे पीछे भी हमारे घराने की रक्षा कर। सृष्टि को आंखों को चंगाई दे, उसको और सामर्थ्य बुद्धि दे। जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, उनको बुद्धि समझ दे ताकि वो पास होने पाए, सृष्टि पास होने पाए, तेरी आत्मा में प्यारे बढ़ने पाए। हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते सो सुनिए, आज्ञा कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराखत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Daddy. Praise the Lord, भाई. Praise the Lord, भाई. Praise the Lord, sister. सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के लिए क्षमा जो लेट हो गए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।